नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं SCF बाय LCF। ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे SCF के सवालों के बारे में। जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं आज हम सभी को हैंडल करेंगे और कोशिश करेंगे हमें उन सवालों में कम से कम टाइम लगे, क्योंकि SCF बाय LCM के या किसी भी टॉपिक के कोई भी सवाल हो उनका मेथड हमें हर किताब के अंदर मिल जाता है। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स व ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में कम टाइम वेस्ट करो और जिससे कि आपका पेपर सही रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SCF की। तो SCF होता क्या है? SCF होता क्या है? SCF होता है, जैसे कि इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि देखिए, जैसे मैंने कुछ संख्याएं ली, मैंने लिया 6, 12, 18, 24, 28, 24। अगर मैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है कि किसी संख्या में दिए जाने वाले भाग, यानी उस वह संख्या कितने अक्षरों से कट सकती है, कितने अंकों से कट सकती है, कितनी संख्याओं के भाग जा सकते हैं, यही फैक्टर कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूं 6 की, तो 6 किसकी संख्या से कट जाएगा? तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। ये 4 संख्याओं से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 किसकी संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। ठीक। अगर मैं बात करूं 18 की, तो 18 किससे कटेगा? 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 18 से कटेगा। ठीक। अब इसके बाद बात करें 24 की। 24 किसकी संख्या से कट सकता है? तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से और 24 से। सॉरी, एक 8 और आएगा इसमें, एक 8 से, 12 से और 24 से। ये इन संख्याओं से कटेंगे। ठीक है। तो ये इनके क्या आ गए? ये इनके फैक्टर आ गए। ये इनके फैक्टर आ गए। अब बात हो रही है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर 1 मेरा कॉमन है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 भी मेरा कॉमन है, यहाँ देख रहा हूँ मैं 3 भी मेरा कॉमन है, और इसके बाद बात करूँ तो ये मेरा जो 6 है ये भी मेरा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये भी मेरा कॉमन फैक्टर है। इसके बाद इन संख्याओं के और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर निकल के आए? 1 निकल के आया, 2 निकल के आया, 3 निकल के आया, 6 निकल के आया। ये मेरे 4 कॉमन फैक्टर निकल के आए इन सभी के। अब बात करें इसकी पूरे की, जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? सबसे बड़ा फैक्टर इनमें मैं देख रहा हूं, सबसे बड़ा फैक्टर मेरा 6 होगा। सबसे बड़ा फैक्टर मेरा 6 होगा। तो इन संख्याओं का सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। ये चीजें होती हैं यहाँ पर। हमें सबसे पहले फैक्टर देखने होते हैं, इन संख्याओं के फैक्टर कौन कौन से हैं, उन संख्याओं में से कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, और कॉमन फैक्टर के साथ ही उन सभी संख्याओं में कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वह उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि SCF होगा, मासा होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। अगर मैं एक संख्या इसमें और जोड़ दूँ, जैसे कि मैंने इसमें बढ़ा दिया 28, अगर मैंने इसमें 28 और जोड़ देता हूं तो 28 के जब हम फैक्टर करते हैं तो ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, ये सीधा 14 से कटेगा, फिर 28 से कटेगा। ये इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, सॉरी फैक्टर हो जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो इसके मैं देखूंगा सिर्फ 1 और 2 ही इसके कॉमन फैक्टर होंगे, यानी कि इसके कॉमन फैक्टर निकल के आते हैं 1 और 2। और अगर मैं बात करूँ SCF की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 2।
2, यानी कि अगर मैं इन सभी संख्याओं की बात करूं तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करते हैं। ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने इतना लेंदी लिया था, इतना लेंदी नहीं होता है तो, लेकिन बारीकी से समझने के लिए मैंने इतना लिया। अब देखते हैं सवालों से समझते हैं इन चीज़ों को। कुछ सवाल लेते हैं, उनसे समझते हैं एचसीएफ के बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी कौन कौन संख्या है? 24, 60 और 84। 24, 60, 84 हमारे लिए 3 संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर बात हो रही है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। जहाँ पर भी किसी भी सवाल में अगर बड़ी से बड़ी शब्द आ जाए, बड़े से बड़ा या बड़ी से बड़ी संख्या का शब्द आ जाए, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको निकालना है वहाँ पर एचसीएफ। आपको वहाँ पर एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एचसीएफ निकालना है, मैं एचसीएफ निकालूंगा। किस प्रकार निकालता हूँ? काफ़ी तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि मैं इन सभी संख्याओं के खंड कर लूँ, ठीक है। खंड कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 24 का करता हूँ तो 24 को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अगर देखिए आपको यहाँ देखते ही पता चल रहा होगा कि ये तीनों की तीनों संख्याएं 12 से विभाजित हैं। तो मैं 12 से खंड करके देखता हूँ तो 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 24 होता है। अगर मैं करता हूँ 12 गुणे 5 तो ये 60 होता है। और देखता हूँ मैं 12 गुणे 7 तो 12 7 84 होता है। तो इस प्रकार से ये खंड हो गए। अगर मैं यहाँ पर क्या होता है, अगर ये संख्या मुझे 12 भी याद नहीं होती तो मैं यहाँ पर कर सकता था, जैसे कि बात करें 8, 2 की पावर 3 ये मेरा 8 होता है और 8 तिया 24 होता है, ठीक है। इस प्रकार मैं कर सकता था। यानी कि मैं इसे अगर खोल के लिखूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये मेरा 24 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 8 या 24 ये मेरा हो जाएगा 24 का। अगर मैं 60 की बात करूं तो 60 के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए 2 8 से ये कटेगा नहीं, तो ये यहाँ पर जैसे 12 है, 12 के मैं खंड करूं, 12 के खंड करूं तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3 हो जाएगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 ये मेरा 12 हो गया और 12 गुणे 5 ये मेरा इसका खंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करूँ मैं 84 की तो यहाँ पर भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। यही तो चीज़ें होती हैं। इसको हम अगर इस प्रकार ना कर पाएँ तो वहाँ पर एक दूसरा मेथड होता है ये वाला। इसमें हमने रख दिया 24, 60, 84। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का देते हैं, 12, 30, 42। इसके बाद फिर 2 का देंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 6, 15, 21। तो यहाँ देखता हूँ मैं कि यहाँ तो 2 का जा रहा है, 2 का इसमें जा रहा है, 2 का इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो 2 का इसमें नहीं जा रहा है, तो 2 का मुझे नहीं लेना है। संख्या वही लेनी है जिसमें तीनों का चला जाए। तो यहाँ पर मैं एक देख रहा हूँ 3 का चला जाएगा, 3 का सभी संख्या में चला जाएगा। 3 से दूंगा 2 बार जाएगा, 3 से दूंगा 5 बार जाएगा, 3 से दूंगा मैं 7 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों के बराबर कर सके। तो मेरे पास ये संख्या निकल के आती है 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 3 12। ये मेरा यहाँ पर क्या आ गया? 12 मेरा एचसीएफ आ गया, 12 मेरा एचसीएफ आ गया। एक इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जब देख रहा हूँ, अगर मुझे पता चल जाए कि संख्या किसी एक संख्या का भाग सभी में जा रहा है, जैसे मैंने देखा यहाँ पर 12 का जा रहा है, तीनों संख्याओं में 12 का जा रहा है, तो देखिए यहाँ 12 का जा रहा है, फिर 2 बचा है, 12 का जा रहा है 5, 12 का जा रहा है 7, सभी में 12 का जा रहा है। इसके बाद और किसी संख्या का नहीं जा रहा है। यानी तीनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन सबको विभाजित करेगी? तो वो 12 होगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 12 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 12 होगी तो यहाँ से मेरा 12 निकल के आता है। अगर मैं इस प्रकार से इसके खंड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ता है? सभी संख्याओं में जो भी मैंने यहाँ पर खंड किए हैं, एचसीएफ की बड़ी से बड़ी संख्या की घात लेनी होती है। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या की घात लेनी होती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर 2 की, तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 की पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पर 3, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 की पावर
2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 और गुणा 5 है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो 2 की पावर 2 है और गुणा 3 गुणे 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो 3 की पावर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बड़ी से बड़ी घात मेरी ये हो जाएगी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है ही है, यहाँ पर भी है, तो 2 की पावर 2 तो मेरे यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद मैं देख रहा हूँ 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। इसके बाद और कोई सी संख्या यहाँ पर नहीं मिलती है मुझे जो कि तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। यहाँ पर 2 की पावर 2 डिवाइड कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है, ठीक है। 3 को नहीं ले सकता था, 2 की पावर 3 को नहीं ले सकता था क्योंकि 2 की पावर 3 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा 2 दूनी 4 3 12, मेरा यहाँ से 12 निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जो आपको आसान लगे वो करना है। फिर भी मैं ये कहता हूँ यहाँ पर सबसे बेटर होगा आपको, अगर आप पहली बार में ही नज़रों में देखकर ये देख लें कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें इसका भाग जा रहा है। तो मैंने जैसे डायरेक्टली देख लिया कि 12 का इसमें जा रहा है, 12 का इसमें जा रहा है, 12 का इसमें जा रहा है, बस यहीं से सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। इसके बाद बात करें कि इसको और आसान क्या कर सकते हैं, तो इसको और आसान करने के लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में से हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेते हैं, कोई भी संख्या 2 संख्याओं में से। जैसे कि मैंने और 24 माइनस करता हूँ 60 में से, 60 में से जब मैं 24 माइनस करता हूँ, मैंने यहाँ पर 24 माइनस किया तो 24 माइनस करता हूँ तो मेरा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 36, मेरा 36 निकल के आ जाएगा। अब मैं देखूँ यहाँ से कि 36 से क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मुझे इसके खंड करने होंगे। मैं इसके खंड कर लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 12 गुणे 3 इसके खंड कर लेता हूँ। बड़ी से बढ़िया इसका 12 गुणा 3 ही खंड होगा। बड़ी से बड़ी संख्या इसको क्या काटेगी, 12 ही काटेगी, 12 से बड़ी संख्या इसको नहीं काटेगी। अब मैं 12 से जब इसको देखता हूँ, 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो मेरा 12 एलसीएम हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम अगर 84 से देख लेते हैं कि 84 माइनस अगर 60 करते हैं तो मेरा निकल के आएगा 24, और 24 से ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो मैं इसके खंड कर लूँगा जो 12 गुणा 2 हो जाएगा, और 12 से ये मेरा 12 एलसीएम यहाँ से डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये छोटी संख्याएँ थी, आप देखते ही बता सकते हो, लेकिन जब बड़ी संख्याएँ आ जाएंगी तो मैं ये कहता हूँ कि माइनस करने वाला तरीका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 2502 व 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। 2502 व 3654, 2502 व 3654 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। इसका मासा किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए मैंने आपको तरीका बताया था, हम काफ़ी तरीके यूज कर सकते हैं इसमें कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेते हैं। तो उस जैसे करते हैं 3654 में से 2502 को हमने माइनस किया, 2 बचा, 5 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1152 आ गया, ठीक है। अब 1152 को किस संख्या से काटा जाए, अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ, 2 से काटते हूँ, 1152 से ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं। अब मुझे इसके खंड करने होंगे, मैं इसकी ज़्यादा नहीं, 2 यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 है, लास्ट में इसके 2 है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये 2 से कट जाएगी, मैं 2 से ही काट देता हूँ इसे। तो अगर मैं 2 से इसे काटता हूँ तो 2 से जाएगा ये 5 बार, फिर बचेगा सेम 1, तो ये जाएगा 7 बार, फिर जाएगा तो 6 बार, तो ये मेरा 576 यहाँ पर आ जाएगा गुणे 2, 576/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 576 से ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है, ये हमें देखना होगा। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ इसका भाग देना थोड़ा कठिन होगा, दिक्कतें आएंगी, तो इसका एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। एक और तरीका है इसका द्वितीय भाग विधि। द्वितीय भाग विधि क्या कहती है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। जैसे मैंने भाग दिया 3654 में 2502 का, 2502 का मैं यहाँ पर भाग देता हूँ, तो मेरा एक बार जाएगा 2502, एक बार जाएगा, ठीक है, और यहाँ से सेम बचेगा मेरा 1152 यहाँ से मेरा शेष बच जाएगा, ठीक है। अब 1152 जब शेष बचा है, अब मुझे क्या करना है, इस वाली संख्या का भाग मुझे इस वाली संख्या में देना है, जो पहले हमने जो इसमें भाग दिया था उस वाली संख्या में भाग दे देना है। तो 2502 में मैं ये भाग दे देता हूँ, मैं यहाँ पर भाग देता हूँ। देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ 25 है, कम से कम 2 बार तो चला ही जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0, हाँ कैरी गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2,
ठीक है। अब यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो ये 12 हो जाएंगे, 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0, 198 बचा। अब 198 का भाग मुझे देना है 1152 में, तो 1152 जो भी यहाँ पर पहले जो भाग दिया गया है उसी में भाग देते चले जाना है। कहाँ तक देते जाना है? जहाँ तक ये पूरी संख्या कट ना जाए, जहाँ तक ये संख्या पूरी कट ना जाए। तो देखिए मैं इसका भाग इसमें देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 200 मान लेता हूँ, ये 200 के आसपास की संख्या है, मैं इसे 200 मान लेता हूँ। तो 200 का भाग जब इसमें देते हैं तो कितनी बार जाएगा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये 5 बार तो जाएगा। ठीक है, तो 200 गुणा 5 करेंगे तो 1000 होता है, तो मैं 1000 के आसपास की ये संख्या है तो मैं सीधा सीधा 5 बार दे सकता हूँ। तो 8 5 40 की 0, कैरी गया मेरा 4, 9 5 45, 45 और 4 49, कैरी गया मेरा 4, 5 1 5 और 4 9। ठीक है, 990 हो गए। बचेगा यहाँ से 2, 5 में से 9 जाएंगे नहीं, 1 गया 15, 15 में से 9 गए तो मेरा बचा 6, यहाँ बचा 0 और 10 में से 9 जाएंगे तो मेरा बचा 1। ठीक है, 162 बचा। अब मुझे 162 का देना है 198 में, तो 198 में लिख लेता हूँ 198 और इसमें मेरा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो मेरा 162 कैरी बचा कितना 6, यहाँ से बचा 3, 36 बचा। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या बचा 36 बचा है और इस 36 का भाग मुझे देना है इसमें, तो 162 में मैं 36 का भाग देता हूँ। ठीक है, 162 में मैं 36 का भाग देता हूँ तो देखिए कितनी बार चला जाएगा, तो ये करीब 35 अगर इसको माने तो करीब ये 4 बार को इसमें डिवाइड कर देगा। तो मैं इसे 4 ले लेता हूँ, 4 6 की 24 की 4, कैरी गया मेरा 2, 4 3 12 और 2 14, तो 144 मेरा आ जाता है। यहाँ से जब एक इधर कैरी जाएगा तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ से 1 चला गया है तो 1 बचेगा, तो मेरा यहाँ पर 18 आ जाता है। ठीक है, 18 आ जाता है। 36 का अब इसमें 36 का देना है, 36 का मैं इसमें देता हूँ, 18 का भाग 36 में देता हूँ तो इसको ये 2 बार में काट देगा। अंतिम भागफल मुझे चाहिए, अंतिम मेरा भाजक चाहिए, अंतिम भाजक है मेरा 18। इस प्रकार से मेरा ये 18 क्या हो जाएगा, इसका SCF हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, मेरा SCF हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस प्रकार की संख्याओं में क्या करना होता है, कोई भी 2 संख्याएं हो, 4 संख्या हो, 6 संख्या हो, कितनी भी संख्याएं हों, वहाँ पर हमें सिर्फ 2 संख्याएं लेनी है और 2 संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देना है। उसके बाद जो भी यहाँ पर शेषफल आता है उस शेषफल का भाग देना है जो पिछले भाजक में, पिछला भाजक क्या है, जैसे 2502 है, इसमें मैंने शेषफल का भाग दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा शेषफल एक नया शेषफल निकल के आता है, उस नए शेषफल का भाग मुझे पिछले वाले भाजक में देना है और इसी प्रकार हमें लगातार देते जाना है। कहाँ तक, जहाँ तक वह संख्या कट ना जाए, जहाँ तक वह संख्या कट ना जाए वहाँ तक मुझे ये भाग देना है। और भाग देने के बाद मेरा अंतिम जो भाजक होगा, अंतिम जो मेरा भाजक होगा वह मेरा SCF कहलाएगा। तो बड़ी बड़ी संख्याएं जितनी भी होंगी वो हमें इस तरीके से करना होगा। प्रत्येक सवाल का तरीका अलग हो सकता है, जिस प्रकार का सवाल होगा हमें उस वही मेथड यूज करना है। अब देखते हैं अगले सवालों को। अगला सवाल है, एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी नापी जा सके। एक कमरे की चौड़ाई, लंबाई व ऊंचाई बताई गई है, कितनी है, तो 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर। 18, 12 और 10 मीटर दी गई है। ऐसी कौन सी विमा है जो इन तीनों को बराबर नाप सके। बड़ी से बड़ी की बात हुई है, बड़ी सी बड़ी का जहाँ पर भी शब्द बड़ा से बड़ा या बड़ी से बड़ी आ जाए तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर आपको SCF ज्ञात करना होगा। SCF ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था काफ़ी तरीके हैं, जो आसान लगे वही कीजिए। मुझे जो आसान लगता है, जैसे मैंने देखा यहाँ पर ये 3 संख्याएँ दे रखी हैं, मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करता हूँ। मैंने 12 में से 10 माइनस करता हूँ, 2 आ जाता है, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, इसका SCF हो जाएगा। 2 से मैं इन तीनों संख्याओं को काट सकता हूँ तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा SCF हो जाएगा। तो और भी तरीके हो सकते हैं और जिस प्रकार सवाल होगा हम वो तरीका फॉलो करेंगे। अगला सवाल है, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर, 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर व 300 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है और इनका अधिक से अधिक क्षेत्रफल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है हमारे पास, 200
250 व 300। 3 क्षेत्रफल वाले खेत दे रखे हैं। इनमें बराबर आकार की क्यारियाँ बनाई गई हैं और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो है 5 मीटर है। इनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अधिक से अधिक लंबाई की बात हो रही है, अधिक से अधिक। सवाल इतना बड़ा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सीधी बात है, जहाँ बड़े से बड़ा आ जाए हमें SCF निकालना है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? SCF निकालना है। SCF निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। किसी भी संख्या को माइनस कर लेते हैं। 200 250 में से मैंने 200 माइनस किया, मेरा आ गया 50 और 50 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो मेरा 50 क्या हो जाएगा? मेरा SCF हो जाएगा। 50 मेरा क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा। तो आसान तरीके से इस सवालों को कर लेंगे। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 व 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार करेंगे? पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्याएं हैं 134, 159 और 184। ये हमारे पास संख्याएं हैं। अब इनको क्या करना है? यहाँ पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बल बचना चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है वह 9 अधिक है, ये संख्या भी 9 अधिक है और ये संख्या भी क्या है मेरी? 9 अधिक है। ये तीनों संख्याएं 9 अधिक है इनमें। तो क्या मैं इनमें से 9 पहले ही माइनस कर लूँ? पहले ही माइनस कर लूँ? तो मैं इसमें से पहले ही 9 माइनस कर लेता हूँ। मैं इसमें से 9 माइनस करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 125। मैं यहाँ से 9 माइनस करता हूँ, ये मेरा आ जाएगा 150 और यहाँ से मैं 9 माइनस करता हूँ, ये मेरा आ जाएगा 175। अब ये मेरी संख्याएं आ गई। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा इनका LCM क्या होगा, SCF क्या होगा। तो SCF क्या होगा इनका? जैसा कि आपको पता है 25 इसका SCF हो जाएगा। आसानी से कर लेंगे। 175 में से 150 को माइनस करेंगे तो 25 मेरा निकल के आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं होता है। अगर उसने कह रखा है शेषफल निकल के आ रहा है तो उस शेषफल को हम माइनस कर देते हैं, वह हमारी जो ओरिजिनल संख्या है वह निकल के आ जाएगी। अब हमें इसका SCF लेना है तो ये मेरा निकल के आ जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या से 2934 व 3554 में भाग देने पर क्रमशः 11 व 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्या आ गई बड़ी, किस प्रकार करेंगे? संख्याएं हैं 2934 व 3254। ये मेरे पास दो संख्याएं हैं। अब वो कहता है कि क्रम से 11 व 15 शेष बचता है। 11 व 15 शेष बचता है। इसका मतलब यहाँ पर 11 शेष बच रहा है यानी कि ये 11 अधिक है संख्या, और यहाँ पर 15 शेष बच रहा है यानी कि ये संख्या 15 अधिक है। मैं यहाँ से 11 माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2923, और यहाँ पर अगर मैं 15 माइनस करता हूँ इस संख्या से तो यहाँ से आ जाएगा 3239, 3239 और 2923। ये दो संख्या निकल के आती हैं। अब मुझे इनका क्या लेना है? SCF लेना है। SCF लेना है, ठीक है। कौन सा तरीका अपनाना होगा? तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करके देख लेता हूँ। तो मैं 3239 से 2923 को माइनस करता हूँ। यहाँ मेरे बचेगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर एक इसको गया कैरी 3, तो 316 आ जाता है। 316 मेरा आ जाता है। तो 316 से क्या ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, ये मुझे देखना होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। देखिए हमें ये नहीं संख्याएं नहीं देखनी, अब इनको हमें भूल जाना है। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें संख्याएं देखनी है ये, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरा 6 है और यहाँ पर देख रहा हूँ मेरा 3 है, यहाँ पर 9 है। अब अगर मैं 6 का, देखिए कोई भी ऐसी संख्या जहाँ पर इसका इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर विषम है तो उसमें किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये मेरी सम संख्या है और यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर इसका भाग तो नहीं जाएगा, ये इसको नहीं काटेगा। तो यानी कि इसके मुझे खंड करने होंगे। अगर मैं इसके खंड करता हूँ तो देखिए, अगर मैं इसका 2 से खंड करता हूँ, 2 से मैं इसको काटता हूँ तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 316 के मैं आधा कर देता हूँ, 158 आ जाएगा।
अब 158 में यहाँ पर भी मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर भी एक सम संख्या निकल के आ रही है, यानी इस संख्या का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। अब इसके मैं फिर खंड करता हूँ, इसके मैं 2 का भाग दे देता हूँ इसमें, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 का भाग आया है ना, यहाँ पर 2 का अगर मैं इसमें देता हूँ तो यहाँ पर मेरा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर मेरे निकल के आ जाएगा 79, यानी इसके 2 भाग करता हूँ तो 79 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या संख्या निकल के आई मेरे पास एक विषम संख्या निकल के आई, यहाँ पर भी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब मैं कह सकता हूँ शायद ये इसे काट सकती है। अब अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो ये पूरी तरह से इनको काट देंगी, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा ये मेरा 79 होगा। अब आप कहोगे कि बिना करे कैसे, नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको जैसे कि आप में ऑप्शन देखोगे, पेपर में ऑप्शन देखोगे, अगर ऑप्शन में आपको ये शब्द मिल जाता है तो आप निश्चित हो जाइए ये इस संख्याओं को काट देगी, यानी कि ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको समय बचाते हुए आसानी से कर देना है। बड़ी बड़ी संख्याएं थी, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऐसे सवालों को बच्चे छोड़ आते हैं, छोड़ना नहीं है, करना है और आसान तरीका निकालना है। कहीं कहीं पर जब सवाल इतने बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऑप्शन का भी सहारा लेना होता है, तो हम ऑप्शन से आसानी से इस सवालों को कर लेंगे। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक माली के पास 76, 151, 226 संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनमें से अधिकतम संख्या बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या क्या है, 76, 151, 226 ये संख्याएं हैं। वो इसके बराबर ढेरियां बनाता है और क्या शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये प्रत्येक जो है एक अधिक है, मैं इसमें से एक माइनस कर देता हूँ, ये मेरा 75 हो जाएगा, ये मेरा 150 हो जाएगा, ये मेरा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा ये 75 से ये 150 पूरी कट रहा है और 75 से 225 भी कट रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 75 जो मेरा होगा एचसीएफ होगा। क्या होगा, मेरा एचसीएफ होगा। अब इस प्रकार के सवालों में आपको इतना ध्यान देना है, जब भी कोई बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो भी यहाँ पर जो भी संख्याएं दे रखी हैं उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो वह उसका एचसीएफ हो सकता है या फिर उससे छोटी संख्या उसका एचसीएफ होगी। ठीक है, क्या हो सकता है, या तो सबसे छोटी जो संख्या दे रखी है या तो वो एचसीएफ हो सकता है, अगर वह नहीं है तो उसका इससे छोटा कोई शब्द होगा जो उसका एचसीएफ बन के आएगा। यानी कि 75 है, यहाँ पर 75 इसका एचसीएफ हो गया। अगर ये नहीं होता तो जो भी एचसीएफ आएगा वो 75 से छोटा आएगा। ये आपको ध्यान देना है। आपके ये इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, जो भी खंड करना है आपको छोटी वाली संख्या का खंड करना है। अगर 75 का नहीं जाता तो मैं इसके 75 के खंड करता, उससे आसानी से निकाल लेता। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 व 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ा आ गया, यानी कि ऐसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर उसने कोई संख्या नहीं दी है कि क्या घटाना है। उसने कहा है कि कोई भी ऐसी संख्या से इसको घटाया जाए जिसमें समान शेष बचे। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या, देखिए संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या है, 351, 524, 697, यही संख्याएं हैं। उसने संख्या नहीं दी है, क्या घटा जाए कि समान आए। तो देखिए समान संख्या किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे में से माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। जैसे कि अगर मैं माइनस करता हूँ 697 में से मैं 524 माइनस करता हूँ तो 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेंगे और 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से 173। अब मैं देखता हूँ 524 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 351 को, तो यहाँ पे 4 में से 1 गया, 3, 12, 1
2 में से 5 जाएंगे नहीं, 12, 12 में से 5 जाएंगे 7 और 5 यहाँ पर 4 रहेगा, 4 से 3 जाएगा 1, 173। अगर अब मैं माइनस करता हूँ 697 में से 351 को, तो देखिए यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा और 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 346, 173, 173। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। किसका लेना है, 173, 173 और 346 का मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, 346 का एलसीएम लेना है। किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 173 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरा 346 आ जाता है, 346 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी ना दे तो क्या बताया था मैंने कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेते हैं। मैं 346 में से 173 को माइनस करता हूँ तो मेरा 173 ही आएगा, यानी कि मेरा 173 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 173 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं निकाल लूँगा इसका एचसीएफ जो क्या आएगा, एचसीएफ इसका 173 आएगा। अब 173 का इसमें अगर मैं देता हूँ तो देखिए ये भी देख लीजिए समान क्या आएगा, तो देखिए 173 का अगर मैं 351 में देता हूँ तो सीधा सीधा अगर मैं इसमें भाग देता हूँ 351 173, ठीक है, ये करीब 2 बार जाएगा तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, कैरी गया मेरे 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 346। अब यहाँ से कितना बचा, मेरा 5 शेष बचा। ठीक है, 5 शेष बचा। इसी प्रकार अगर मैं इस 524 में देता हूँ, 524 में अगर मैं देता हूँ 173 का, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ करीब, देखिए यहाँ पर 2 बार गया है, 346 आ गया। तो मेरा 3 बार देख देता हूँ, 3 3 9, 3 7 21, 1 कैरी गया मेरा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 519 आ गया। यहाँ पर मैं जब इसको घटाता हूँ तो यहाँ मेरा कितना बच रहा है, शेष 5 बच रहा है, यानी कि प्रत्येक दशा में यानी कि तीनों संख्या में देने पर 5 ही शेष आएगा। तो इस प्रकार जो भी अगर संख्या नहीं दे रखी है कि कितना शेष बच रहा है लेकिन समान शेष बच रहा है तो हम एक दूसरे में से माइनस करेंगे, और जैसे ही माइनस करेंगे तो जो संख्याएँ माइनस करने के बाद आई हैं उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो आपको याद रखना है, ये तरीका है, आसानी से हम कर लेंगे, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।